हाय, जय भीम। प्रबुद्ध भारत मीडिया चैनल की ओर से प्रबुद्ध भारत व्याख्यान माला में मैं जो संस्कार हैं, बौद्धों के जो 10 संस्कार हैं, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को मार्गदर्शन करूंगा। तो बारी बारी से इस विषय को लेकर मैं क्रमवार पद्धति से आपको सारी जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूं, और इस कोशिश में मैं पूर्णतः न्याय देने की कोशिश करूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले जो बौद्धों के संस्कार होते हैं, वो बौद्धों के संस्कार किस तरीके से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। बौद्धों के जो संस्कार होते हैं उसकी आवश्यकता है क्या? अगर गहराई से हम देखा जाए तो बौद्धों के संस्कारों की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन एक तरफ तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं अनिच्चावत संखारा, अविद्या पच्चया संखारा। अविद्या पच्चया संखारा का मतलब है अविद्या जो निर्माण होती है वो संस्कारों से होती है, और ये जो अविद्या पच्चया संखारा है, संकार पच्चया विज्ञान, तो इससे विज्ञान उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर बुद्ध का जो कहना है प्रतीत्य समुत्पाद सूत्र में कि अविद्या का जो जन्म है वो संस्कारों से होता है, यानी अज्ञान का जो जन्म है वो संस्कारों से होता है। तो एक तरफ हम बुद्ध कह रहे हैं कि संस्कार नष्ट करना है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि संस्कारों से बौद्धों के संस्कार होना चाहिए। तो ये बात कन्फ्यूज़न निर्माण करती है। तो इस कन्फ्यूज़न को पहले हम समझ लेते हैं और फिर हम अपनी आगे की बात आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध कहते हैं, तथागत कहते हैं कि अविद्या पच्चया संखारा, तो संखार पच्चया विज्ञान, ये जो मतलब है, इसका जो मतलब है कि अविद्या के वजह से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार के वजह से विज्ञान उत्पन्न होता है। तो यदि संस्कार नष्ट हो जाए, विज्ञान नष्ट हो जाए, और इसके 12 और शब्द है, तो उन 12 शब्दों को मन से यदि वो संस्कार नष्ट हो जाए तो यकीनन हमारे भीतर का अज्ञान जो है वो नष्ट होता है। तो फिर ये संस्कार, कौन से संस्कार की बात तथागत कर रहे हैं? तो तथागत उस संस्कार की बात कर रहे हैं कि जो मन के दुखों को पैदा करता है। मन के दुखों को कौन पैदा करता है? तो लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, घृणा, ये जो है, ये संस्कार, मन के जो संस्कार है, इसको नष्ट करने की बात तथागत कह रहे हैं। और ये जब नष्ट हो जाएंगे तो भीतर का जो अज्ञान है, ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा और बोधि ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अरहंत हो जाएगा, मनुष्य को बोधि लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये उसका मतलब है। अब हम कह रहे हैं कि संस्कारों को, बौद्धों के संस्कार होना चाहिए। अब ये क्या संस्कार है, ये कौन से संस्कार है? तो ये संस्कार का जो मतलब है वो मतलब यह है कि किसी घटना को शीलों में बांधना, किसी घटना को शीलों में निर्माण करना। तो कौन सी घटना में शीलों को निर्माण करना है? तो मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के बाद में वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद में बहुत सारे क्रियाकर्म होते हैं, और उसकी शादी भी होती है, वो स्कूल जाता है, अपने उम्र में आता है, और अपने उम्र में आने के पश्चात वह लड़के बच्चे भी हो जाते हैं और मृत्यु भी हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे मरने तक के बहुत सारी ऐसी विधियां होती है, और ये बौद्धों के अनुरूप कैसे होना चाहिए और ये किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जिसके संस्कार होते हैं उसी की संस्कृति विकसित होती है, और जिसकी संस्कृति विकसित होती है वही सभ्यता का विकास होता है। सभ्यता का मतलब ही है कि मनुष्य का पूर्णतया विकास। तो सभ्यता का विकास कैसे करेंगे? तो संस्कारों से। संस्कार कैसे निर्माण करेंगे? तो शीलों के और धम्म के आचरण को लेकर अपने आप को व्यवहार में नियमित करना, व्यवहार में उसका अनुपालन करना, 22 प्रतिज्ञा के आधार पर उसको अपने जीवन में उतारना। इस तरीके से हम जो है अपने व्यवहारों को, अपने आचरण को एक श्रेष्ठ और आदर्श बना सकते हैं,
बौद्धों के संस्कारों के द्वारा, 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा। तो पहले हम पहला संस्कार देखते हैं कि बौद्धों के संस्कार होते कितने हैं। तो जन्म से लेकर, जैसे कि महिलाएं गर्भधारणा का होती है, फिर उसके बाद में बच्चे का जन्म होता है, फिर उसके बाद में नामकरण होता है, फिर उसके बाद में स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों को एक बौद्ध धर्म की दीक्षा देने की आवश्यकता होती है, दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। वो दीक्षा विधि भी उसमें निहित है। और साथों साथ दीक्षा विधि ग्रहण करने के अलावा फिर वह बौद्ध होते हैं। फिर बौद्ध होने के बाद में अपना यदि देखा जाए तो उसके पश्चात फिर वो शादी वगैरह का व्यवहार करते हैं। शादी व्यवहार करने के पहले जो साक्ष्यगंध बोलते हैं, जिसे मंगनी भी कहा जाता है और फलदान भी कहा जाता है। तो जो इधर महाराष्ट्र में सगाई वगैरह कहते हैं और अन्य जगह भी सगाई वगैरह कहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में इसको फलदान बोला जाता है। तो वो शादी पक्की करने की विधि को फलदान कहते हैं। तो इस तरीके से फिर विवाह संस्कार होता है, फिर उसके बाद में मृत्यु संस्कार होता है, फिर मृत्यु के पश्चात पुण्यानुमोदन संस्कार होता है। ऐसे कुल मिलाकर जो है वो 10 संस्कार है। तो हम बारी बारी से वो 10 संस्कारों के बारे में देखेंगे। पहला संस्कार होता है, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि एक बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 18 भाग 3 में एक उनका भाषण है। उस भाषण में बाबा साहब कहते हैं की त्या ब्राह्मणाच्या बायका गर्भवती असताना ते विचार करतात की त्यांना होणारा जो मूल आहे, मुलगा किंवा मुलगी आहे, ती जज कशी बनणार, ती मंत्री कशी होणार, ते उच्च अधिकारी कसे होणार, या पद्धतीने ती विचार करते। आणि आपल्या समाजातील जे स्त्रिया आहेत ते गर्भवती असताना ते विचार करतात चपराशाची जागा कुठे आहे, झाडू साफसफाईची नोकरी भेटेल काय, चपराशाची जागा खाली आहे का, हा विचार करते। तर या पद्धतीने गर्भवती असताना ह्या महिला विचार करतात, म्हणून त्या पद्धतीने विचार करतात, म्हणून त्या पद्धतीने त्यांचे मुलंसुद्धा घडतात। तर या पद्धतीने जर आपण विचार केला तर ये बाबा साहेबाचे यह जो वाक्य है, मैंने जो बोला है यह वाक्य, ये बाबा साहब के वाक्य थे, मराठी में उन्होंने कहा। और इसका अगर हिंदी हम अनुवाद करेंगे तो हिंदी अनुवाद यह है कि जिस प्रकार से गर्भवती जो महिला है, वो गर्भवती महिला, खासकर हमारे समाज की जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे समाज की गर्भवती महिलाएं वो ये विचार करती है, इस बात का विचार करती है गर्भवती महिलाएं कि गर्भ में यदि बच्चा हो तो वो खोजते हैं कि चपरासी की नौकरी कहाँ है। और ब्राह्मण महिलाएं ये विचार करते हैं, इस बात का विचार करते हैं कि उनके बच्चों को जज और बड़े अफसर की या मंत्री की पोस्ट कहाँ खाली है। तो इस प्रकार से वो विचार करने से वैसे उनके ऊपर संस्कार पड़ते हैं। तो ये जो बाबा साहब का वाक्य है, कहीं ना कहीं ये गब्बमंगल संस्कार की तरफ इंगित करता है। गब्बमंगल संस्कार ये बौद्ध धर्म में इसको पालन करना चाहिए। गब्बमंगल संस्कार का मतलब होता है कि गब्बमंगल संस्कार जो है वो पहला जो 9 महीने में 3 महीने का जब गर्भावस्था हो जाती है तब पहला परित्राण पाठ करना पड़ता है। और ये 9 महीने कैसे जीना है तो उसके माध्यम से, भंते जी के माध्यम से सीखना होता है कि कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए और डॉक्टरों के हिसाब से दवाई कैसे लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इसका प्रशिक्षण वो गर्भवती महिला और उस परिवार को लेना पड़ता है। तो ये हो गया गब्बमंगल संस्कार। उसके बाद में बच्चा जब जन्मता है और बच्चा जन्मने के बाद में नामकरण संस्कार होता है। लोग छठी कहते हैं, उसके बहुत सारे लोग कहते हैं छठी करना है। तो छठी वगैरह जो है वो बुद्ध धर्म में नहीं होती है। नामकरण संस्कार होता है। फिर उसके बाद में केस कंप संस्कार भी होता है। केस कंप संस्कार भंते जी के हाथों से बच्चों के जो बाल हैं वो बाल उतारना चाहिए और उसके माध्यम से बाल उतारने के पश्चात भंते जी जो है वो जो बच्चा, बालक या बालिका जिसका जन्म हुआ है वो उसके बाल उतारते हैं, वो मुंडन करवाते हैं भंते जी के हाथ से। तो उसको केस कंप संस्कार कहते हैं। साथों साथ बच्चा फिर स्कूल जाने चालू होता है
तो घर में भंते जी को बुलाकर परित्राण पाठ करवाकर फिर वहाँ पर शील का संस्कार लेकर शील की शिक्षा ग्रहण करते हुए शील को आदर्श बताते, शील को ग्रहण करते हुए वहाँ पर बच्चा जब स्कूल जाने चालू करता है तो उसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। वहाँ पर जैसे नमो बुद्धाय जय भीम वो एक प्लेट में लिखा कर नमो बुद्धाय जय भीम वो ऐसा लिख कर वो वह बालक जो है अपने लिखने की शुरुआत करता है। उस बालक को ये हमेशा जीवन भर याद रहेगा कि सबसे पहला अक्षर मैंने कौन सा लिखा है, और उसके माता पिता उसको बताएंगे कि तुमने सबसे पहला अक्षर अपने जीवन में नमो बुद्धाय जय भीम लिखे। ये बच्चों के लिए एक बहुत अविस्मरणीय बात होती है, घटना होती है। इसलिए ये विद्यारंभ संस्कार इसे कहते हैं। और फिर अपने उम्र में आ जाने से बच्चा 14 साल का हो जाए या समझदार हो जाए, 16 साल का हो जाए, तो ऐसे समय में उनको बुद्ध धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए। और साथों साथ हो सकता है तो कभी 10 दिन का, 15 दिन का, 6 महीने का श्रामणेर बनकर बुद्ध धम्म की पढ़ाई करना चाहिए, ताकि बुद्ध धम्म की पढ़ाई करके शीलों को कैसे आचरण करना चाहिए, जीवन में 22 प्रतिज्ञा को कैसे उतारना चाहिए, बुद्ध के धम्म क्या होता है, बुद्ध क्या होते हैं, संघ क्या होता है, और शीलों का आचरण किस तरीके से किया जाता है, ध्यान साधना कैसे होती है। तो इस तरीके से वह सामने बनकर वो जो चीवर धारण करके वो 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन या 15 दिन का जो शिविर होता है वो शिविर करके वो अपने आप को वो निर्माण कर सकते हैं। बच्चों को उस 14, 15, 16 साल की जो भी उम्र है उस उम्र में वो कर सकते हैं। उसके पश्चात जैसे मैंने जब भी बताया था कि विवाह की एक उम्र होती है, तो उपासक जो है वो शादी करते हैं। तो शादी करने के पहले साक्ष्यगंध होता है, जिसको हम सगाई भी बोलते हैं, जिसको हम फलदान भी कहते हैं। ये जो फलदान वगैरह और साक्ष्यगंध है, तो ये विवाह की तिथि पक्की करने के पहले की अवस्था है। तो इस तरीके से ये साक्ष्यगंध करने के समय में भी भिक्खुओं को बुलाकर उनके द्वारा शील ग्रहण करवाकर और धम्म के अनुरूप उन्होंने वो विधि करना चाहिए। उसके पश्चात जो विवाह का जो संस्कार है, विवाह के संस्कार में जिसे मंगल परिणय भी कहते हैं, तो विवाह के संस्कार में, मंगल परिणय के संस्कार में बहुत सारा पाखंड होता है, बहुत सारी पाखंड विधि चलती है, जिसमें हल्दी लगाना, सिंदूर लगाना, गले में वो गरसोली यानी डालना, जिसे मंगलसूत्र भी कहते हैं। तो ये बहुत सारी जो पाखंड है, बहुत सारा पाखंड जो है बुद्ध धर्म में नहीं है। बुद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं है, किसी भी प्रकार का आभूषणों को, अलंकार को वो धारण नहीं करना है, सिंदूर को नहीं लगाना है, हल्दी नहीं लगाना है। ये पहले के ज़माने में अछूतों को सछूत बनाने के लिए लोग हल्दी लगाते थे, वो उसमें दही डालते थे। तो इस तरीके से वो हल्दी लगाकर, दही डालकर वो अपने आप को अच्छा मजबूत बनाते थे, अच्छा बनाते थे। तो इस तरीके से वो अच्छा और मजबूत बनाने के लिए, वो अच्छा और मजबूत करने के लिए उस प्रकार का जो संस्कार वो करते थे। लेकिन अब यहाँ पर अभी कोई अछूत नहीं रहा है, सब इंसान रह गए हैं। तो इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई बोलते हैं कि हम अभी शादी हो रही है तो हल्दी लगाना है, तो हल्दी तो फिर पूरी ज़िंदगी भर लगाना चाहिए। कोई बोलते दवाई का देते हैं कि हल्दी लगाने से उसके अंदर बहुत सारे औषधि गुण हैं, तो फिर बचपन से लगाना चाहिए, फिर शादी के वक्त ही क्यों। तो कहीं ना कहीं ये इस पाखंड को त्यागना चाहिए। बौद्धों ने ये समझना चाहिए कि वो अभी हिंदू नहीं रहे हैं, और जो हिंदुओं के जो संस्कार है उसको धारण नहीं करना है। गरसूली नहीं डालना है, जिसको मंगलसूत्र कहते हैं। ये मंगलसूत्र की प्रथा आई कहाँ से? तो बुद्ध के काल के बाद में ये जो मंगलसूत्र आया, बुद्ध जब शादी हो जाती थी, उपासक उपासिकाएं जब अपने मंगल परिणय में बन जाते थे, तो उनका मंगल परिणय हो जाता था, विवाह में बन जाते थे, तो भंते जी के पास आकर वह अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं उसकी वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो भंते जी जो थे उस समय के, वो महामंगल सूत्र बताते थे। अब महामंगल सूत्र क्या है? तो महामंगल सूत्र जो है गृहस्थों को जीने के लिए 38 प्रकार के महामंगलों का बुद्ध का उपदेश है, जिसको पालन करके मनुष्य अपने जीवन में मंगलकारी परिवार निर्माण कर सकता है, सुखदायी परिवार निर्माण कर सकता है, आदर्श परिवार और श्रेष्ठ परिवार निर्माण कर सकता है। इसलिए वो उस समय में महामंगल सूत्र का उपदेश करते थे। लेकिन फिर क्या हो गया कि कालांतरों से वक्त के अनुसार बुद्ध धर्म भारत से खत्म हुआ, नष्ट होते रहा। फिर मंगल सूत्र का जो उपासक
जो आते रहे वो हाथ में सफ़ेद धागा बांधते रहे, तो सफ़ेद धागे का रूपांतरण काले धागे में कर लिया गया। और चूंकि महिलाओं को 3 प्रकार की गुलामी को झेलना पड़ता था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सारे लोग जो अछूत थे, अछूत के बाद में अछूतपन की गुलामी एक हो गई, ब्राह्मणों की गुलामी दूसरी हो गई, और तीसरी गुलामी जो है ये अंग्रेजों की गुलामी। तो ये 3 प्रकार की गुलामी थी, लेकिन महिलाओं को 4 प्रकार की गुलामी झेलनी पड़ती थी। पुरुषों की भी गुलामी जो है वो महिलाओं को झेलना पड़ता था। इसलिए पुरुषों ने तो अपने हाथ का जो धागा है या पैर के काले धागे हैं या अपनी पहचान चिन्ह है उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए गले में काले धागे की जो पद्धतियां है ये भी निर्माण की गई। इसका प्रमाण बाबा साहब आम्बेडकर बहिष्कृत भारत इस अखबार में करते हैं कि बहिष्कृत भारत इस अखबार में बाबा साहब बताते हैं कि काला धागा ये अछूतों की पहचान है, गुलामों की पहचान है। अछूतों को और जो शूद्र थे, अछूत और जो अति शूद्र थे, उनको पहचानने के लिए, गुलामों को पहचानने के लिए, अछूतों को पहचानने के लिए काला धागा पैर में, गले में, हाथ में बांधा जाता था। अब पुरुषों का तो काला धागा खत्म हो गया है, लेकिन महिलाओं के गले में वो काला धागा बंधा हुआ है, जिसको ब्राह्मणों ने महामंगल सूत्र का महान निकाल कर महिलाओं के गले में एक सूत्र बांध दिया जो सफ़ेद बांधा जाता था। उस सूत्र को बदलाकर काला धागा का रूपांतरण कर दिया गया और उसको बोला गया मंगलसूत्र। मंगलसूत्र में महा लगा दो तो महामंगलसूत्र होता है, और महामंगलसूत्र जो है यह भगवान बुद्ध का उपदेश है, जो 38 प्रकार के उसमें महामंगल दिए हुए, जिसके माध्यम से मनुष्यों का कल्याण होता है। बाबा साहब इसमें कहते हैं शादी विवाह के मामले में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को उस ज़माने में 16.5 रुपये बाबा साहब ने कहा था, तो उस ज़माने में 16.5 रुपये तो अभी हम समझ सकते हैं कि कम से कम 5-10 हज़ार रुपये के ऊपर वो पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब विवाह संस्कार हो जाता है तो मनुष्य को, जिनका विवाह हो चुका है, उनको आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो जाती है। तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर ना हो और जिसको लगता है कि अपने बेटी को पैसा देना है तो बेटी के नाम से अकाउंट खोलकर उनके नाम से पैसा दे दे। कोई दहेज प्रथा बुद्ध धर्म में नहीं है, कोई पाखंड और कोई दहेज मांगना, दहेज देना, ये भी प्रथा बुद्ध धर्म में नहीं है। तो इस तरीके से विवाह संस्कार जो है वो होना चाहिए। भंते जी को बुलाकर विवाह संस्कार जो है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना चाहिए, और इसमें त्रिशरण पंचशील ग्रहण करके जो भंते जी के माध्यम से सूत्र बोले जाते हैं तो वो विवाह संस्कार करना चाहिए। अभी भंते जी यदि उपलब्ध नहीं हो तो कोई उपासक होते, उनको भी बुलाकर, जो शीलवान उपासक हो। कोई शराब पीने वाले का आजकल हम देखते हैं कि कोई शराब पी रहा है, उधर जाके शादी को लगाने का काम करता है, उसको त्रिशरण पंचशील भी बराबर जम नहीं रहा। तो इस प्रकार की भी प्रथा चल रही है, तो इसको सब टोटली ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमको संस्कृति का विकास करना है, ना कि किसी पाखंड का विकास करना है, ना कि कोई और अन्य चीज़ों का विकास करना है। हमको एक बात इसमें समझनी है कि परित्राण क्यों है। परित्राण का मतलब होता है परि यानी पार, त्राण यानी दुख, दुख के पार जाने वाला पाठ यानी परित्राण पाठ। तो ये किसका पाठ, किसका दुख के, कौन जाता है दुख के पार? तो बुद्ध के उपदेशों को आचरण करके मनुष्य दुख के पार हो सकते हैं। तो बुद्ध के बोले हुए वचन जो है, उस वचन को बोलना, पाली भाषा में बोलते हैं इसलिए समझता नहीं है, उसको यदि हिंदी में बोलेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। इसलिए परित्राण पाठ जो है उसको करते हुए वो हर चीज़ को बराबर जिस प्रकार से संस्कार बताए गए हैं उस प्रकार से परित्राण वहाँ पे करने की आवश्यकता है। परित्राण यदि करेंगे तो बच्चों में, घर के परिवार के सदस्यों में, त्रिशरण पंचशील के सारे जो सदस्यों में वो सारी बातें निर्माण हो जाएंगे। शील सदाचार के संस्कार उनमें विकसित हो जाएंगे, बुद्ध वंदना, त्रिरत्न वंदना के संस्कार उनमें विकसित हो जाएंगे, जिससे वो अपने मन को शुद्ध कर सकेंगे। और अंतिम आखिरी क्षण में जो बचा हुआ है वह अपना जो मृत्यु संस्कार है। मृत्यु संस्कार में 13वीं का सिस्टम नहीं है बुद्ध धर्म में, जो तीसरा दिन मनाते हैं, 13 दिन मनाते हैं, 1.25 महीना मनाते हैं, और मरने के बाद में जो मुंडन करके बाल देते हैं, इस प्रकार का संस्कार भी बुद्ध धर्म में नहीं है।
इस प्रकार के यदि कोई करते होंगे तो बिल्कुल सरासर गलत है और इस गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है। वो हिंदू धर्म में होता होगा, हमें अन्य धर्म का से कोई लेना देना नहीं है। हमने बौद्धों ने अपने धर्म के बारे में सोचना है। तो कोई मरता है उस समय में मुंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरवी करने की भी आवश्यकता नहीं है। अस्थियाँ जो जलाते हैं 3 प्रकार से। एक तो ये इसमें विधि होती है, एक तो गाड़ने की विधि होती है, जलाने की विधि होती है। और गाड़ने और जलाने का अवसर में तो नदी में पत्थर डालकर, पत्थर में बांधकर नदी में, अगर गड़ाने की भी जगह नहीं है, जलाने की भी जगह नहीं, ऐसे जगह में मृत शरीर को पत्थर बांधकर नीचे में नदी में प्रवाह किया जाता था। ये पहले के ज़माने की प्रथा है। अभी तो सब आधुनिक व्यवस्था है, तो आधुनिक व्यवस्था में जलाने की विधि हो जाती है। तो उसमें अस्थियाँ जो है वो अस्थियाँ को एक तो ज़मीन में गड़ा दो, पेड़ लगा दो, या नदी में जो बहाते हैं, ये सिस्टम भी थोड़ा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इसलिए उसको गड़ाना ज़्यादा उचित होता है। गड़ाने से उसके भीतर में जो तत्व रहते हैं वो तत्व इधर उधर भटकते नहीं, यानी उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स इधर उधर नहीं होते हैं, वो स्थिर रहते हैं। तो इस तरीके से दूसरे दिन जो है कोई मनुष्य मर जाता है, उसके दूसरे दिन जलाने के बाद में मृत्यु संस्कार होता है और फिर उसके बाद में पुण्यानुमोदन होता है। पुण्यानुमोदन में परित्राण पाठ होता है। जो घर में जो दुखी लोग रहते हैं तो भंते जी आकर उनकी सांत्वना करते हैं और उनके दुख का भार जो है वो कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरीके से पुण्यानुमोदन का संस्कार हो जाता है। तो ये बौद्धों के 10 संस्कार है और बौद्धों के 10 संस्कारों में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसमें जैसे लड़कियां होती है, तो लड़कियां जो है जैसे कोई कान छेदाना है, नाक छेदाना है, तो उसको कर्ण छेद संस्कार बोलते हैं। तो उस संस्कारों को भी किया जा सकता है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कहीं लिखा नहीं है, ये कहीं दिया नहीं है, और ना ही बुद्ध के ज़माने से ऐसी कोई परंपरा चलते आ रही। चूँकि हमको अपने संस्कृति का विकास करना है, अपनी बौद्धों की संस्कृति बनानी है, इसके लिए ये 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर निर्माण करने वाला समाज यदि बनाना है तो बार बार धम्म को श्रवण करना पड़ेगा, बार बार धम्म को सुनना पड़ेगा, बार बार घर में भंते जी को बुलाना पड़ेगा, उनके उपदेशों को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और शील सदाचार की प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति, अभी तो बौद्धों की कोई स्कूल तो है नहीं कि वहाँ पर प्रशिक्षण मिलेगा, इसीलिए घर में बार बार पुनः भंते जी को बुलाकर उनके माध्यम से 22 प्रतिज्ञा और शीलों के संस्कार की शिक्षा ये ली जा सकती है। तो इस तरीके से इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसको प्रमाण भी नहीं है, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे कोई संस्कार करेंगे तो यकीनन बौद्धों की अपनी संस्कृति विकसित हो सकती है। हमने बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश में और उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो विकसित कर ली हैं। और वहाँ के लोग ना तीसरा दिन मनाते हैं, ना शादी में हल्दी लगाते हैं, और गले में मंगलसूत्र भी वो पहनते नहीं है, जिसको आप गलसोली बोलते हैं, और सिंदूर भी लगाते नहीं हैं, और बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र में वो शादी विवाह उनका अच्छा होता है। उनके परिवार में गभमंगल संस्कार होता है, उनके परिवार में नामकरण संस्कार होता है, केशकंप संस्कार होता है, कर्णछेद संस्कार होता है, श्रामणेर संस्कार में वो भाग लेते हैं। लड़की रहे तो वो अनागारिक बनती है, अष्टशील उपोषण वो धारण करती है। और कुल मिलाकर उपासकों के जो 10 गुण होते हैं, वो 10 गुणों का प्रशिक्षण लेकर ये पूर्णतया वो अपने आप को विकसित करती है, अपने बुद्धि को, अपने मन को। और इस तरीके से आप लोगों ने मेरी बात सुनी और मैंने जो बातें बताया है उसको आप समझेंगे, सोचेंगे, और उसको अगर आपको जमता है, पटता है तो इसको कीजिए, क्योंकि हमने किया है, लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और बौद्धों की संस्कृति विकसित हो रही है और बौद्धों की सभ्यता भी विकसित हो रही है। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।